इसी दौरान जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया पंचायतों का, तो इन लोगों ने कहा कि पीपल्स अलायंस जो है ये इलेक्शन लड़ेगी एक कॉमन प्लेटफार्म से, एक यूनाइटेड पॉलिटिकल रेस्पॉन्स होगा इस इलेक्शन के हवाले से हमारा। और ये सिर्फ डेवलपमेंट स्पेसिफिक इन्होंने इसको नहीं रखा, बल्कि पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर इन्होंने इसको पेश इस तरह से किया जैसे इस इलेक्शन के बाद 370 और 35A और हमारा आइन और हमारे झंडे की वापसी का रास्ता जो है वो हमवार होगा। इसको इन्होंने लोगों के सामने गांव से गांव जाकर, कस्बों में जाकर, हर जगह इस तरह से पेश किया कि इस कदम के बाद रियासत में 370 और 35A की बहाली का रास्ता हमवार हो जाएगा। अभी इस वक्त भी ये इलेक्शन जो है अभी जारी है, अभी इसके सारे फेजेस कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जो ही इलेक्शन ख़त्म हुआ और 23 के नतीजे आए, सबसे पहला चंद दिनों के बाद स्टेटमेंट तारागामी साहब का आया जो इसके कन्वीनर थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स अलायंस ने कोई कमिटमेंट नहीं की है कि वो 370 लाने में कामयाब हो जाएगी। जो मैं कहता हूँ आप सारे इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं। कुछ देर के बाद सजाद साहब अपनी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को लेकर अलायंस में से बाहर निकल गए। उन्होंने फारूक साहब को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जिस मकसद के लिए हमने ये अलायंस बनाया था वो मकसद जो है उसमें मुझे सिंसियरिटी नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारे लोग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। और कुछ दिनों के बाद महबूबा जी ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर कश्मीरियों को 370, 35A और इनके हक नहीं मिला तो हम इस मसले को वहाँ लेके कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले सकते हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि ये महबूबा जी का ज़ाती व्यू पॉइंट हो सकता है, ये अलायंस का एजेंडा नहीं है। उसके बाद आप जब देखें तो कल फारूक साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की, फारूक साहब ने कुछ बातें कही जिस पर गौर करना चाहिए। फारूक साहब ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की वकालत करता आया हूँ यूनाइटेड नेशंस में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है जेनेवा में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है एशियन में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने, मैं मुल्क का केस प्लीड करता रहा। इस पार्लियामेंट में जब वो गए थे, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उस वक़्त उन्होंने कश्मीरी कौम जम्मू के लोगों से एक वादा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि वो पार्लियामेंट में जाकर 370 और 35A का दिफा करेंगे। और जो इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन के दौरान इन लोगों का स्टैंड रहा वो उसके बिल्कुल बरक्स था जो कल वो पार्लियामेंट में कह रहे थे कि उन्होंने आज तक जब भी उनको कश्मीरी कौम ने, जम्मू के लोगों ने मैंडेट दे के भेजा है तो वो वहाँ जाके वकालत करते रहे हैं जनवा, और वहाँ जाकर वकालत करते रहे हैं। जो वकालत उन्होंने वहाँ जाकर की है, जो कुछ उन्होंने कहा है, आज तक हमको मालूम नहीं है कि वो वहाँ क्या कहते आए। एक तरफ आप वहाँ अपनी तारीफ कर रहे थे पार्लियामेंट में और एक तासुर दे रहे थे कि जैसे पार्लियामेंट में आपको इसलिए भेजा गया हो कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी ज़ात के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस ढूंढ रहे हैं, वहाँ अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ लोगों को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसके सिवा यहाँ कोई ऐसी सियासी जमात ही नहीं है जो आपका केस वहाँ प्लीड कर सके। अब इस चीज़ को जहन में रखें कि फारूक साहब ने जो वहाँ कहा वो क्या था। उसके रेस्पॉन्स में उनके भांजे ज़फ़र शाह ने कल बयान दिया। उन्होंने ये कहा, ज़फ़र शाह साहब ने, कि जो फारूक साहब ने वहाँ बयान दिया है उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करने के बाद उन्होंने फारूक साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके वालिद साहब की जो कैबिनेट थी बकौल फारूक साहब के 1982 में फारूक साहब ने कहीं इकबाल पार्क में कहा था कि शेख साहब की जो कैबिनेट थी वो सारे करप्ट लोगों पर मुश्तमिल थी। तो भाइयों, इस मसले को हम अवाम की अदालत में पहले भी ले चुके हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को के सामने कुछ अहम और
اور بالکل سادہ سے سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس الائنس کو انہوں نے کہا تھا کہ ایک لارجر کاز کے لیے بنا ہے اور اس کا یہ الیکشن ہی کے لیے نہیں بنا ہے. یہ خود انہوں نے سٹیٹمنٹ دیے تھے کہ یہ الائنس اس لیے نہیں بنا ہے کہ ہم کو کوئی صرف پنچایت الیکشن لڑنے ہیں. وہ الائنس الیکشن میں اور الیکشن کے دوران ایکسپوز ہو گیا کہ جب کل اس کی تابوت میں انہوں نے آخری کیل ٹھونک دی. اب یہ فرض بنتا ہے فاروق صاحب پر، یہ فرض بنتا ہے محبوبہ جی پر کہ جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ یہ الائنس جو ہے یہ بڑے ٹارگٹس اچیو کرنے والا الائنس ہے. کل مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا، ہی از آن ریکارڈ، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ الائنس جو تھا پیپلز الائنس اس لیے بننا تھا تاکہ ہم الیکشن لڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں. تو جو اپنی پارٹی روز اول سے یہ کہتی آئی ہے کہ پیپلز الائنس کشمیر کی تاریخ کا اگر سب سے بڑا نہیں تو 3 اگر فریب ڈھونڈے جائیں تو یہ پہلے 3 فریبوں میں، پہلے 3 دھوکوں میں ایک دھوکہ ہے. یہ ثابت اس وقت ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کے لیے الائنس بنا تھا، ہم نے الیکشن لڑ لیا، اب الائنس کہیں ہے ہی نہیں. تو ہم کم سے کم اس الائنس کے ان پارٹیز کے ہیڈ سے یہ استدعا کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ان کو جموں اور کشمیر کے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے الائنس کے نام پہ ووٹ تو لے لیا، نہ کہیں اب الائنس ہے اور نہ کہیں ان کی وہ جدوجہد ہے، نہ کہیں وہ وائٹ پیپر ہے، نہ کہیں وہ وعدے ہیں. اور وعدے تو وہ فردا کے وعدے ثابت ہوئے کہ الیکشن پہلے زمانے میں تو یہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے الیکشن میں وعدے کیے جاتے تھے، لیکن بدقسمتی کا مقام یہ ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس بار جو انہوں نے یہ وعدہ کیا پیپلز الائنس کا، وہ وعدہ پنچایت الیکشن تک ہی محدود رہا اور اس کے ساتھ ہی ان کا الائنس بھی جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز یہ ختم ہو گیا.